तो बताओ, ये करंट एंटर कर रही है तो पॉजिटिव है, ये लीव कर रही है तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, सबसे पहले क्लोज पाथ क्या था, एक है। ठीक है, इसमें करंट की डायरेक्शन क्या थी, इस तरह से क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है। तो हमने सभी एलिमेंट्स की पोलरिटी बता दी, तो उसमें किसकी नीड थी, रजिस्टर की। ईएमएफ की ऑलरेडी हमें पोलरिटी पता है कि ये माइनस होता है और ये प्लस होता है कि नहीं होता। अभी सभी पोलरिटी आ गई, आगे की नहीं आ गई। ठीक है, करंट हमने अकॉर्डिंग टू सोर्स मान ली कि नहीं मान ली। अब क्या करना है आपको, केवीएल इक्वेशन के लिए सभी एलिमेंट्स का, ठीक है ना, चाहे तो फर्स्ट लो चाहे तो सेकंड लो, कोई दिक्कत नहीं, आप जो मर्जी हो ले सकते हो। ठीक है, ये नंबर ऑफ लूप एक ही बात है, नंबर ऑफ लूप्स ज्यादा होंगे तभी एक ही ध्यान रखना। ठीक है, आपको जो इसमें ले रहे हैं फर्स्ट लूप में वही सेकंड लूप में लेनी है, अलग अलग नहीं करनी, अलग अलग नहीं करनी। तो देखो साइन कन्वेंशन क्या है, हम जो मानते हैं कि सर ये रजिस्टर है, करंट एंटर करती है तो पॉजिटिव होता है, लीव करती है तो नेगेटिव होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो सर करंट क्या हुई, प्लस से माइनस डी ड्रॉप हुआ, क्या हुआ, ड्रॉप मतलब क्या हो गया, नेगेटिव। क्या लेना है, नेगेटिव। ठीक है, जब रजिस्टर में करंट क्या हो जाती है, प्लस से माइनस की जगह माइनस से प्लस जाए, क्या जाए, माइनस से प्लस जाए अगर करंट। ठीक है, क्या जाए, माइनस से प्लस, तो क्या हुआ भाई, राइज हुआ। क्या हुआ भाई, राइज हुआ, बड़ा क्या हुआ, राइज हुआ। प्लस से माइनस गया, माइनस से प्लस जा रहा है करंट। ठीक है, तो क्या हुआ, राइज हुआ। तो राइज हुआ तो क्या लिया, पॉजिटिव लिया। तो अल्टीमेटली आया क्या इससे कॉन्सेप्ट से, सेकंड टर्मिनली तो आया। अरे क्या आया, सेकंड। यहाँ देखो करंट प्लस से माइनस जा रही है तो क्या आया, ड्रॉप हुआ, तो माइनस लेना है। तो कौन सी पोलरिटी है, सेकंड पोलरिटी है कि नहीं है। इधर भी ड्रॉप हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, माइनस से प्लस राइज हो रहा है। तो आपने अल्टीमेटली क्या लिया, सेकंड पोलरिटी। तो आप आंख बंद करके इसके जाने बगैर आपने पोलरिटी बना ली, तो आप, ठीक है, यहाँ पे, है ना, सेकंड पोलरिटी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस साइन कन्वेंशन। ठीक है ना, तो ले लो, फटाफट ले लो। तो इसमें केवीएल अप्लाई करो इस लूप में, तो अप्लाई केवीएल इन क्या, अप्लाई केवीएल इन ए बी सी डी है क्या, जहां से स्टार्ट किया वापस वहीं से पहुंचना है, कोई एलिमेंट मिस ना हो जाए। बताओ, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे, इसका क्या ले ले, सेकंड टर्मिनल माइनस, तो क्या है, रजिस्टर की वैल्यू 2, करंट क्या आई, आगे चलो, -4 आई। ठीक है, इसका क्या हो गया, सेकंड प्लस 12 किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो ये 6 आई हो गया। अरे क्या है, 6 आई इक्वल्स टू 12, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 एम्पियर। ठीक है, क्या आ गई, 2 एम्पियर। सर अगर मैं रिवर्स ले लेता तो क्या होता, कोई दिक्कत नहीं है ना, अपोजिट ले लो, पहली ले लो, है ना, मतलब पहली पोलरिटी ले लो फटाफट। इसमें देखो प्लस क्या हो जाएगा भाई, +2 आई, +4 आई, इसका फर्स्ट क्या हो जाएगा, -12, क्या हो जाएगा, -12 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, वापस क्या आ गया, 6 आई बराबर 12, आई की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर। ठीक है, ये लूप है, हाँ, ये ईएमएफ सेल का, सेल नहीं, ये बैटरी लगी हुई है। ठीक है, हाँ, देखो मैं बताऊं, एक चीज समझाऊं मैं तुम्हें, यहाँ क्या रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ा, क्या कोई रिजल्ट पे फर्क पड़ा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हो। ठीक है, अगर ये आंसर गलत मतलब चेंज आता तो हम सोचते हैं, ठीक है, ये हम इसमें लगा रहे हैं इंजीनियरिंग का तड़का, आप कुछ भी ले सकते हो, आपको लेवल तक हम पहुंचा रहे हैं। एक चीज ध्यान रखना कि क्वेश्चन जो पूछा हुआ है किसी एक पॉइंट से किसी एक पॉइंट तक पहुंचा गया है, ठीक है ना, तो वहां से वहीं जाना है आपको, क्या जाना है, वहां से वहीं आपको जाना है, फिर अपन को उस अकॉर्डिंग ही चलना है। अभी अपन क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे तो अभी तो आया ही नहीं ना, अभी तो सब सही है। ये आंसर जब नेगेटिव आता तो हमारी जो डायरेक्शन थी ना, अब जो तुम चाहते हो वो ये देखो, है ना, ये नेक्स्ट के देखो क्वेश्चन में हमने ये वाला, इधर देखो, आराम से कुछ भी करने के लिए फ्री हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है ना। अब ये वही वाला क्वेश्चन मैं दोबारा ले रहा हूँ, ये 12 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है,
ठीक है, ये नेटवर्क था अपना, ठीक है। अब तुम ये बताओ मैं कैसे चलूं इसको, हमने बोला अकॉर्डिंग टू सोर्स चले, चलेगी नहीं चले, ठीक है। अगर हम अज्यूम कर रहे हैं अपोजिट टू द सोर्स, क्योंकि सोर्स की वजह से करंट इधर है, मैं अपोजिट अज्यूम कर रहा हूँ, तो मेरी डायरेक्शन ऑफ करंट क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। भाई करंट की डायरेक्शन इधर है कि नहीं है भाई, सोर्स से प्लस से माइनस होती कि नहीं होती है, लेकिन लूप में मैंने कहा कि करंट ऐसे फ्लो हो रही है, क्या हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है ना, अकॉर्डिंग टू सोर्स से अपोज जा रहा हूं मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, लेकिन मैं मेरी पोलरिटी और सब चीजें उस अकॉर्डिंग ही चलेगी फिर, ठीक है। मैं इसके अकॉर्डिंग करंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा भाई, है ना, मैंने इसके अपोजिट करंट अज्यूम कर ली, ठीक है, क्या कर ली, अपोजिट करंट अज्यूम कर ली, ये लो प्लस से माइनस, ये क्या हो गया, प्लस से माइनस हो गया कि नहीं हो गया, है ना। अब मुझे बताओ तुम्हें मैं, है ना, एक बता रहा हूँ कि लूप की इक्वेशन इस फर्स्ट लूप में कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम कैसे बनाना चाहते हो, क्लॉकवाइज चले कि एंटी क्लॉकवाइज चले, तुम मुझे बताओ, दोनों से इक्वेशन से एक ही आंसर आएगा, क्लॉकवाइज चले एंटी क्लॉकवाइज चले, कुछ भी चले, वहां पे भी जो आंसर था उसमें हमने क्या चला, क्लॉकवाइज चला, अकॉर्डिंग टू करंट चले ना, वापस देखो उसमें, वापस आ जाओ, ठीक है, पूरा केवीएल आज, पूरा केवीएल तुम्हारा, ठीक है, पूरा केवीएल तुम्हारा आज जो है, ठीक है ना, तुम कुछ भी करो बट जो कर रहे हो वो सही करना है, वो उसमें गलत नहीं करना। मैंने कहा ये इक्वेशन थी तुम्हारा, ये केवीएल था, जरा देखो यहाँ पे, अगर मैंने चला क्लॉकवाइज, चला कि नहीं चला, मतलब पहले तो इंपॉर्टेंट पार्ट था कि सर करंट के अकॉर्डिंग आपने पोलरिटी बना दी, फिर आपने लूप की इक्वेशन के लिए भी आप क्लॉकवाइज चले, तो इक्वेशन ये आई, है ना। सर क्लॉकवाइज नहीं, मैं एंटी क्लॉकवाइज करना चाहता हूँ, तो मैंने नाम चेंज कर लो, केवीएल क्या हो गया, डी सी बी ए डी, ये मान लो, अरे यहाँ फिर उल्टा कर दो, ए डी सी बी ए, कुछ भी बोल दो, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, वहां पे वापस पहुंचना है, पहुंचना है नहीं पहुंचना, ठीक है। अब सर वापस हुआ, यहाँ से स्टार्ट करो, तो ये क्या हो रहा है, क्या लो, पहला कि दूसरा, क्या लेना है, कोई सा भी ले लो, मैंने कहा फ्री हो तुम कुछ भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक लूप की बात कर रहे हैं, जब दो लूप आ जाएंगे तो जो आप एक में कर रहे हो वही दूसरे में करना है, इतना सा ध्यान रखना, ठीक है। पहला ले रहे हो तो पहला ही लेना है, दूसरा ले रहे हो तो दूसरा लेना है, क्लॉकवाइज चल रहे हो तो दूसरे में क्लॉकवाइज चलना है, उसमें सब में इक्वली आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ चलो सर ये ले लो प्लस, ठीक है ना, दोनों से बनाएंगे, दोनों से इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखो +4 क्या आ गया आई, ये क्या हो गया +2i, इसका क्या आ गया -12, हाँ हाँ, मैं उसी को पूरा कर रहा हूँ, मैं ये समझा रहा हूँ, मैं बता रही हूँ कि वो जो अपना नेगेटिव क्यों आता था, वो अगर हम इसमें तो हमें पता है डायरेक्शन क्या है, हाँ, अगर आपको नहीं पता सोर्स की वैल्यू और अपोजिट आता है तो करंट की इक्वेशन आपने जो मानी है उससे अपोजिट आ सकती है ना, वो आगे आएगी, है ना। तो उसमें क्या होता था ना कि इधर से लेते थे तो इसको प्लस माइनस लेते थे, तो इसको माइनस माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा। भाई सीधी सी बात है, एक चीज समझ लो, ठीक है, अगर अकॉर्डिंग टू सोर्स के आप अपोजिट चल रहे हो, आपको पता है कि करंट ऐसे आनी चाहिए, फिर भी आपने चले कि नहीं चले, तो आपका आंसर अपोजिट आएगा, इतनी सी फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वैल्यू नेगेटिव आएगी, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हमने कहा कि तो आंसर वही आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हमने फ्री हो गए हम, ठीक है। तो हमारा वापस हमारा ये चलो, ठीक है, ये क्या चल रहा था हमारा, ये आई आ गया 2 एम्पियर, ठीक है, यहाँ आ गया था भाई आई इक्वल्स टू 2 एम्पियर, सेम रिजल्ट है ना, या अकॉर्डिंग टू सोर्स वही चले अपन, पोलरिटी ली कौन सी, है ना, क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, आफ्टर पोलरिटी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आ जाओ, हमने अपोजिट टू करंट ली कि नहीं ली, इक्वेशन बनाओ फटाफट, पहला कि दूसरा, दोनों से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सर ये पहला ले लो, दूसरा ले लो, दूसरा ले लो, -4i है कि नहीं है, -6i, इसका दूसरा क्या हुआ +12 हो गया कि नहीं होगा, इक्वल टू 0, तो ये कितना हो गया भाई, इतना कितना हो गया 4 और 6, ये 4 और क्या था 2 था, एक मिनट दोबारा लिखो, हाँ -4i, इसका क्या हो गया -2i, ये क्या आ गया दूसरा -12 इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये क्या आ गया -6i इक्वल्स टू 12, तो i बराबर -2 एम्पियर है, क्योंकि आप अकॉर्डिंग टू सोर्स आपने करंट की डायरेक्शन ली है तो रिजल्ट आना ही है नेगेटिव,
क्योंकि एक्चुअल करंट ऐसे होनी थी, लेकिन आप ऐसे चले तो आप फ्री टू है, आप कुछ भी करो, आपने जो मान लिया वो सही है, लेकिन आपको आंसर नेगेटिव आया, मतलब आप अपने आप ऑटोमेटिकली आपको करेक्ट करना पड़ेगा कि ये जो मैंने माना, ठीक है, एक्चुअल में करंट ऐसी नहीं फ्लो हो रही, क्या हो रही, इसके अपोजिट फ्लो हो रही, इतनी सी बात है, तो वो अपने आप दिख गया, ठीक है। अगर मैं दूसरा भी पोलरिटी लेता तो भी माइनस में ही आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी भी मैं वही चल रहा हूँ, तो चाहे तो पहली पोलरिटी लो चाहे तो दूसरी पोलरिटी लो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है क्या, है ना। दूसरी देखना, देख लो फटाफट, पहली देख लो, +4 आई, +2 आई, इसकी पहले क्या है भाई, +12 इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो क्या हो गया, 6 इक्वल्स टू -12 हो गया कि नहीं हो गया, तो वापस वही करंट आई, तो आप फ्री टू है, आप कोई भी पोलरिटी ले सकते हो, तो केवीएल में ये बात क्लियर हुई, आप कौन से भी डायरेक्शन ले सकते हो, ये बात भी क्लियर हुई, बट आंसर आपका जो है ना एक्चुअल डायरेक्शन है उससे अपोजिट आ सकता है, क्योंकि आपने डायरेक्शन जैसी एक्चुअल होनी चाहिए सोर्स के अकॉर्डिंग वो आपके उसके अपोजिट चले, इतनी सी बात है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, ये ए पॉइंट है, ठीक है, यहाँ एक रजिस्टर है, यहाँ एक रजिस्टर है, ठीक है, यहाँ 2 एम्पियर है, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है, ठीक है, ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है, ठीक है, ये आपका 2 ओम हो गया, क्या हो गया 2 ओम, और ये हो गया 3 ओम, ठीक है, जितनी करंट इन आ रही इधर आउट हो गई, ठीक है, ये सर्किट है, मुझे इस सर्किट में वोल्टेज अक्रॉस एक्स वाई निकालना है, क्या निकालना है, एक्स और वाई के बीच में वोल्टेज निकालना है ना। तो क्वेश्चन हमने पहले पूरा किया, क्या किया, पूरी इक्वेशन निकाली, अब जहां से जहां पूछा है वहीं चलना है अपन को, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखो कितने लूप है, एक लूप है, इतने एक क्लोज पाथ है कि नहीं है, नाम दे दो भाई, ए बी, ए एक्स वाई, ए बी एक्स वाई, है कि नहीं है। तो करंट मुझे पता है ना, ये 2 एम्पियर है, ये वैल्यू किस तरह से दी हुई है, मैं करंट प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, ये 3 और 2 किस में, सीरीज में, ये 3 और 2 किस में भाई, ठीक है, 3 ओम और 2 ओम, ठीक है, ये एम्पियर जा रही है, ये रजिस्टर बराबर है, तो 5 में, तो करंट 1 एम्पियर आएगी ही नहीं आएगी, क्या आएगी, 1 एम्पियर ये हो गई, 1 एम्पियर ये हो गई, डायरेक्शन क्या होगी सर, डायरेक्शन यही होगी, तो ये एक्चुअल है, ये एक्चुअल है, तो करंट, दूसरा केस क्या हो गया आपका, पोलरिटी बता दो किसकी, रजिस्टर की, तो ये प्लस माइनस हो गया और ये प्लस माइनस हो गया, ठीक है, यहाँ ये बना दो, ये प्लस माइनस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया, क्लियर है, क्लियर है। अब VXY के लिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ, तुम्हारी मर्जी हो, जैसे चलो, चाहे तो यूं चलो, चाहे तो यूं चलो, आंसर सेम आएगा, आपको क्या चेंज नहीं करना, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, पोलरिटी यही लोगे जो अकॉर्डिंग टू करंट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करोगे, तो चलो, तो आपको एक्स वाई निकालना है, तो एक्स से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, एक्स से, ठीक है, तो कहाँ जा रहे हैं वाई, तो ये हायर पोटेंशियल VX हो गया, ठीक है, इसका VX ही लेना है, प्लस ही लेना है, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या लेना चाहते हो, सर सेकंड ले ले, क्या ले ले, कोई भी फ्री हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सर नेगेटिव ले लिया तो माइनस ले लो, -2 इंटू करंट कितनी है, 1 एम्पियर, निकाल चुके ना, 1 एम्पियर है कि नहीं है, 1 एम्पियर है, तो ये आ गया, सर यहाँ पे क्या हो गया, सेकंड लिया तो +3 इंटू 1 हो गया कि नहीं आ गया, ठीक है, कहाँ पहुंचे, V पाइप पे, ठीक है, टोटल वोल्टेज 0 के बराबर होता है, तो VX से स्टार्ट किया था, कहाँ खत्म किया, Y पे, तो -VY आएगा, क्या आएगा, -VY, टोटल वोल्टेज 0 के बराबर करना है, ठीक है, यही इक्वेशन ध्यान रखनी है, बराबर VY मत करना, VY को यहीं रखो, करंट कहाँ फ्लो होती है, यहाँ से यहाँ, तो ये हायर पोटेंशियल हो गया, ये लोअर पोटेंशियल हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, ये VX माइनस VY तो पहले भी था, इसमें ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्या किया आपने, सेकंड पोलरिटी ले ली, तो आंसर क्या आ गया भाई, मुझे VX माइनस VY निकालनी है कि नहीं निकालनी, तो ये VX माइनस VY इधर दे दो, -2 + 3, क्या, -2 + 3, -1 कितना हो गया, है ना, यहाँ क्या हो गया, -1 हो जाएगा, ठीक है, दोबारा देखो यहाँ सही लिया ना हमने, VX से स्टार्ट किया, करंट की डायरेक्शन दी, तो सेकंड टर्मिनल लिया माइनस, ठीक है, इसका सेकंड टर्मिनल लिया प्लस, है ना, तो VX माइनस VY कितना हो गया हमारा पास, +1, है ना, क्या आ गया, यहाँ 3 -2 +1 उधर चला गया तो -1, +1, -1।
ठीक है, ऐसे चलो, यूं चलो, Vx क्या ले रहे हैं, प्लस, क्या ले रहे हैं, प्लस 3, ये क्या ले रहे हैं, माइनस, माइनस वी बाई इक्वल्स टू 0, तो क्या आ गया, Vx माइनस वी बाई इक्वल्स टू -1। बैटरी लगाओ, प्लस माइनस 2 वोल्ट, रजिस्टर में फंस जाओगे। अब सही है, क्या करें हमने, यहाँ से x से y तक यहाँ जाना है, हमारा जो है ना पाथ है वो क्या है, ये है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये रजिस्टर में करंट चाहिए, ये चाहिए, और ये बैटरी यही सही, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे अगर वहाँ रजिस्टर होता तो मुझे दिक्कत आती, क्या उसमें करंट निकालने में दिक्कत आती, तो मैंने यहाँ किया कि करंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हो, वो रजिस्टर वाला थोड़ा है ना अलग हो जाता। अभी देखते हैं, ठीक है, 2 ये आ गया, इसमें कितनी करंट आ गई भाई, 24/6, 4 एम्पियर ही आ गई, ठीक है। अब इसमें करंट की डायरेक्शन ये है, इसमें देखो ये पोलरिटी प्लस माइनस ये है, प्लस माइनस ये है कि नहीं है, तो आपको पता है इसमें करंट कितनी है भाई, इसमें कितनी है, 2 एम्पियर की डायरेक्शन ये है, और इसमें कितनी है, 4 एम्पियर। एक्स से चलो तो वी एक्स हायर पोटेंशियल हो गया। अब करंट की डायरेक्शन में वही प्लस से माइनस चल रहा है, तो क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, तो माइनस लेना है, तो माइनस क्या है, 4 इंटू करंट क्या है, 2, है ना 2, ठीक है। यहाँ चलो, प्लस से माइनस जा रहा है तो क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, तो -2, ठीक है। इधर जा रहा है तो प्लस, प्लस से माइनस जा रहा है तो क्या, अगेन नेगेटिव। तो कितना हो गया, रजिस्टर की वैल्यू 2 है, करंट कितनी है, 4 माइनस वी वाई, ठीक है, वाई इधर डाल दो भाई, वाई इधर डाल दो, सही है। यहाँ तक तो यहाँ तक ही रहेगा, ये आएगा 2, ठीक है ना, वी वाई यहाँ कर दिया तो तीनों आएगा, वी वाई इधर कर दो। जहां तक पूछा गया वहीं तक बताना है। तो क्वेश्चन में यहाँ अगर बोला है तो यहाँ ये इतना ही आएगा, ठीक है, अगर यहाँ बोला है तो ये ऐड हो जाएगा, तो क्वेश्चन में ये वी वाई यहाँ नीचे है, ठीक है, वो कर लिया तो ठीक है, वहां तक आंसर कर लो, बात खत्म। हाँ भाई, कोई जरूरी नहीं है, ये हमने ऐड कर दिया तो क्वेश्चन, जीरो। तो ये कितना हो गया, -8 हो गया, -2, -10, है ना, ये तो कट गया, -2 आ गया, तो वी एक्स माइनस वी वाई क्या आ गया, +2 आ गया। अच्छा 8 और 8 नहीं है क्या, दोनों अच्छा जुड़ जाएंगे, -18 है, +18 हो गए, सही बात है। ठीक है, आगे चलो, किरचॉफ करंट लॉ क्या है, देखो किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है, इसका स्टेटमेंट क्या है, द algebraic sum of all the currents at any point, जैसे कि कोई पॉइंट ले लिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे करंट कुछ इस तरह से आ रही है, ठीक है, कुछ जा रही है, कोई भी करंट्स बता दो, 2 3 4, ठीक है ना। अभी केसीएल के लिए हमें पता होना चाहिए कितने पॉइंट्स मिनिमम चाहिए, ठीक है, कितनी करंट्स मिनिमम चाहिए, जिस पॉइंट पे आप, है ना, नोड कहोगे, क्या कहोगे, द algebraic sum of all the currents at any point that point is node is always 0, ठीक है। लेकिन यहाँ सर आपने जो करंट्स बताई, कुछ आ रही है, I1 इनकमिंग है ना, और ये दोनों आउटगोइंग है, ठीक है, तो 2 वैरायटी होगी, ठीक है। तो आप साइन कन्वेंशन क्या लोगे, तो मैंने कहा आउटगोइंग करंट जो है पॉजिटिव है, क्या है, I2,
है ना, I2 एंड I3 कैसी है, आउटगोइंग, कैसी है, आउटगोइंग। तो ये क्या माना मैंने, पॉजिटिव। आउटगोइंग फ्लक्स भी हम पॉजिटिव मानते हैं, आउटगोइंग हमने शुरू से कंसिडरेशन किया है पॉजिटिव, ठीक है। तो I1 एंड I4 ये क्या होगा, इनकमिंग। तो इनकमिंग और आउटगोइंग होती क्या है, ठीक है। इनकम करनिंग क्या होती है, टुवर्ड्स द नोड, जो नोड की तरफ आ रही है, और आउटगोइंग क्या होगी, नोड से जा रही है, ठीक है। तो ये आउटगोइंग करंट क्या होगी, अवे फ्रॉम नोड, जो उस नोड से जा रही है, और इनकमिंग क्या हो गई, टुवर्ड्स द नोड, क्या हो गई, जो नोड की तरफ आ रही है, टुवर्ड्स द नोड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये इक्वेशन लगाना चाहते हैं तो ये हमने क्या लिया, पॉजिटिव, और ये क्या लिया हमने, नेगेटिव। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, I2 प्लस I3 माइनस I1 माइनस I4 इक्वल्स टू 0, पहली बात तो, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इन अदर वर्ड्स क्या कहेंगे, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट, क्या हो जाएगी, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, टोटल आउटगोइंग करंट। तो क्या हो गया, I in इक्वल्स टू I आउट, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगी, इन क्या थी भाई, I1 I4 किसके बराबर हो गया, I2 I3, ये आ गए, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन में कौन सा ज्यादा सही रहेगा, ये वाला। नोड देख लो, अब इसके लिए जो हमने ब्रांच बताई, नोड क्या पॉइंट होगा, क्वेश्चन में आप आइडेंटिफाई करोगे, तो मुझे क्या चाहिए, एटलीस्ट 3 ब्रांचेज या 3 करंट्स आर मीटिंग दैट पॉइंट इज, है ना, नोड। क्वेश्चन में आपको जो पॉइंट देखना है, वहां कितनी करंट्स मीट होनी चाहिए, 3। क्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि 2 करंट तो कहीं पे भी मीट हो जाएगी, है ना, वो नोड नहीं कहेंगे, वहां पोटेंशियल नहीं लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखो, तो सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है इसमें, ये नेटवर्क हो गया, ठीक है। ये 12 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 1 ओम, ये 3 ओम, ठीक है। सपोज ये नेटवर्क है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले, है ना, मुझे क्या निकालनी है, हम मुझे करंट निकालनी है, ईच ब्रांचेस में करंट निकालो कि यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है ना, या करंट थ्रू ईच रजिस्टर निकाल लो, है ना, क्या, ईच रजिस्टर। यहाँ मैं बोल दूं कि यहाँ इसका पोटेंशियल क्या होगा, नोड का पोटेंशियल बताओ, ठीक है ना। तो आपके इस तरफ के क्वेश्चन में क्या होगा, करंट्स निकालनी है, क्या निकालनी है, करंट्स। मैं पूछ लिया करंट निकाल लो, 3 ओम रजिस्टर में क्या करंट है, क्वेश्चन मान लो फाइंड आउट करंट थ्रू 3 ओम 4 ओम कोई भी मान लो। तो मेरा क्वेश्चन हो गया कि मुझे करंट निकालनी है, इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करंट थ्रू 4 ओम, ठीक है, क्या, 4 ओम। सबसे पहले क्वेश्चन क्या होगा, स्टेप नंबर फर्स्ट, कितने नोड है, मतलब कितनी नोड है, मतलब कितनी ब्रांचेस, है ना, 3 ब्रांचेस कहाँ मीट हो रही है। जैसे ये देखो, यहाँ पे ये सोर्स और ये सीरीज में है कि नहीं है, वोल्टेज और ये सीरीज में है कि नहीं है, ठीक है। तो ये तो करंट यहाँ से यहाँ जा ही रही है, ठीक है। अब यहाँ क्या होगी, ये करंट जो है I1 अगर मैंने बोला, तो ये I2 I3 दो पार्ट में जा रही है, जा रही कि नहीं जा रही, अकॉर्डिंग जो सोर्स चले, हमने माना कि ये I1 मान लो या I मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, I1 I2 कर दो। तो ये हमारा, है ना, जब से ना कि I1 आके 2 I2 I3 बोल दिया, या I इक्वल्स टू I1 I2 बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, है ना, जहां 3 ब्रांचेस मेट कर रही है, ये हो गया नोड, जिसका पोटेंशियल हमने मान दिया V, ठीक है, जिसको निकालने से ही करंट हमें इसमें पता लगेगी, उससे पहले पता नहीं लगेगी, ठीक है, यूजिंग किरचॉफ करंट लॉ। बाकी तो क्वेश्चन सीरीज पैरेलल से कर ही लेंगे फटाफट, सीरीज पैरेलल से हो ही गया, अरे सीरीज पैरेलल से क्या है, फटाफट हो गया, है ना। 4 4 कितना हो गया, 2 2 2 4, ठीक है, कितनी होगी, 3 एम्पियर करंट होगी, 3 एम्पियर में क्या होगी, आधी इधर जाएगी, आधी इधर जाएगी, 1.5 एम्पियर। क्वेश्चन वैसे ही हो गया, बिना करे हम इससे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किरचॉफ करंट लॉ से हम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या है, सबसे पहले ये नोड हो गया, जहां 3 ब्रांचें जोड़ी, ये देखो यहाँ V बराबर 0, ये सब एक ही पॉइंट से आएंगे, नहीं है, ये रेफरेंस नोड कहलाता है, क्या कहलाता है, रेफरेंस नोड, जिसका पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हाउ मेनी नोड्स, 1,
एक्सक्लूड रेफरेंस नोड, ठीक है। इसके अलावा कितना, एक ही है। तो मुझे केसीएल अप्लाई करना है एक ही बार, क्योंकि अगर मैं नेटवर्क और बढ़ा दूं, अगर मैं नेटवर्क ये बढ़ा दूं इस क्वेश्चन में, ठीक है, और लेवल अगर आपको ले जाऊं, तो ये रजिस्टर, ठीक है, ये रजिस्टर, और मैंने यहाँ एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया इस तरह से। अब मुझे बताओ अब क्या हो जाएगा, ये वैल्यूज यही थी सब, ये 12, ठीक है, ये 4 है ना, ये 2, कोई भी चेंज कर दो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1 ओम, ये 1 ओम, अब इसका कोई मायने नहीं रह गया, ठीक है, ये 2 ओम, ये 12 वोल्ट। अब इसमें सर, इसमें क्या हो गया, ठीक है, मैंने कहा इसमें देखो 3 ब्रांचेस कहाँ कहाँ मीट हो रही है, तो मैंने कहा एक तो यहाँ हो रही है, एक यहाँ हो रही है, एक यहाँ हो रही है, तो क्वेश्चन थोड़ा और टफ हो गया, ठीक है। केसीएल का क्वेश्चन क्या हो गया, थोड़ा और टफ हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं दिए जाते, ठीक है, इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, 3 बार लगाना और लगाना आपको, है ना। केवीएल का भी क्वेश्चन पूरा नहीं दिया जाता, आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पोटेंशियल निकालना है, आधा केवीएल लगाना है, ठीक है ना। सेकंड्स में क्वेश्चन हो जाता है, वो वाला क्वेश्चन दिया जाता है। ये वाला क्वेश्चन का कोई मीन नहीं है 2 बार 3 बार केसीएल अप्लाई करना, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें एक ही है, आएगा तो इस तरह से आ जाएगा एक नोड, ठीक है ना। 2-3 नोड में 3 बार को नोड कौन लगाएगा, 3 इक्वेशन सोल्व करना और टफ हो जाएगा, है ना। जितने नंबर ऑफ नोड्स उतनी बार केसीएल अप्लाई होगा, उतने अननोन होंगे, क्या होंगे, उतने अननोन होंगे, तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो ये फटाफट देखो, तो सर यहाँ क्या करना है, मैंने कहा टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग कर दो, फटाफट पहले तो केसीएल लगा दो, नोड आइडेंटिफाई कर दिया, एक नोड है, एक बार ही केसीएल अप्लाई करना है। तो ये क्या हो गया, अब दूसरी बात देखो, करंट जो फ्लो होती है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होती है, वन नोड से अनदर नोड होती है। तो सर ये करंट की डायरेक्शन आपने ये की तो कहाँ से आ रही होगी, मैंने कहा जीरो से, इसका हायर पोटेंशियल क्या हो गया, ये जीरो, क्या हो गया, ये जीरो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई, जीरो माइनस कहाँ जा रही है, एक नोड से दूसरे नोड, तो जीरो माइनस वी, कहाँ जा रही है, वी पे जा रही है। करंट ये जो I1 है ये यहाँ से निकल के यहाँ जा रही है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये है, तो V का पोटेंशियल लोअर हो गया, इसलिए जीरो माइनस वी करना पड़ रहा है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये है। अगर आप इसको आउटगोइंग मान लेते तो आपको आसान पड़ता, तीनों आउटगोइंग हो जाती, तो आप ये मान सकते थे, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू सोर्स हमने चले, इसलिए हमने ये डायरेक्शन मानी है। अगर आपको तीनों आउटगोइंग लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो माना उसके अकॉर्डिंग आपने किया, ठीक है। अगर तीनों आउटगोइंग मान लो यहाँ पे सर्किट में, है ना, तो अलग हो जाएगा, ठीक है, ये हायर पोटेंशियल हो जाएगा और ये नोड लोअर पोटेंशियल हो जाएगा, तीनों में V माइनस जीरो, V माइनस जीरो, V माइनस जीरो होगा, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से आप, है ना, कैसा समझोगे, आउटगोइंग बेटर है ना, वो सही है, वही ले लो, ठीक है। तो क्या ले लो, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू जीरो, ठीक है। करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो, ये लो, ठीक है, करंट की डायरेक्शन चेंज कर लो, वैसे करोगे तो वो हो जाएगा, ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा, तो दोनों से आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से कर लेंगे, हाँ, है ना, ये तो कर लो ठीक है, ये वाला कर लो पहले, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन वापस क्या कर ली हमने, ऐसे कर ली भाई, करंट की डायरेक्शन क्या है हमारी, ये वाली, अकॉर्डिंग टू सोर्स, ठीक है। चलो, तो जीरो माइनस क्या हो गया भाई, वन नोट टू अनदर नोट, जीरो हायर हो गया, कहाँ जा रहा है, माइनस बी, ठीक है। नहीं है सर, करंट होता है टोटल वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, सर ये अभी ई बी है, ये जुड़ेगा घटेगा, मैंने कहा तुम्हें केवीएल पता ही है, क्या ले लो, करंट की डायरेक्शन में सेकंड टर्मिनल, माइनस से प्लस क्या होगा, ड्रॉप, अरे क्या होगा, सॉरी, माइनस से प्लस क्या होगा, राइज, तो प्लस प्लस क्या होगा, अरे करंट ऐसे जा रही है कि नहीं जा रही, ये करंट यहाँ से यहाँ जा रही है कि नहीं जा रही, अरे ये वोल्टेज भी तो आएगा, ये रजिस्टर अपॉन बाद में करेंगे, जीरो माइनस वी होने से थोड़ी पता लग गया। आपका सर्किट में क्या है, ये बैटरी भी है, ये जुड़ेगा कि घटेगा कौन बताएगा, करंट की डायरेक्शन में कौन सा ले लो, माइनस से प्लस जा रही है तो राइज हो रहा है, तो प्लस ले लो, तो ये प्लस में आ हाँ, अच्छा ये कर लो, ये 12 हो गया, ये जीरो, उसका कोई मतलब नहीं है, बात तो एक ही हो गया ना, जीरो का कोई सिग्निफिकेंस थोड़ी है, हाँ भाई, ये रेफरेंस नोड यहाँ से लिया था, तुम यहाँ से ये बता सकते हो, ठीक है ना, ये जीरो जीरो लिया तो यहाँ से ले लो, मतलब कोई दिक्कत नहीं, ये कहा सुनो, अरे सुनो भाई, ये तो क्या हो गया,
कि ये आपको पता है कि इक्वी पोटेंशियल है, ये 12 हो गया, 0 हो गया, तो आप इस करंट के बारे में ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये है कि करंट कहाँ से कहाँ जा रही है, ये एक्चुअल मैंने बताया। हाँ हाँ, बैटरी से निकलेगी ना, 0 से जा रही है। ये बताओ, यही बात तुम्हारा ये है। अच्छा ये कैसे है, ये करंट कैसे है, ये कहाँ से है, बैटरी से? हाँ वहाँ से है ना। हाँ 12 से। हाँ और कहाँ से आएगा? अच्छा बैटरी ये यहाँ नहीं थी क्या, तुमने यहाँ लगाया क्या, मैं यहाँ 12 नहीं लगा सकता क्या? ये लो, ये मतलब ये, सॉरी ये जो हायर पोटेंशियल लिया है ये 0 ही है, सॉरी ये तो लोअर पोटेंशियल ही है, ये तो 0 होगा, यहाँ तो 12 लगा नहीं सकते, 12 तो वहीं लगाएंगे, ठीक है भाई। करंट हमारी जो फ्लो हो रही है एक नोड से नोड दूसरे नोड में हो रही है, जो हायर पोटेंशियल नोड है, हमने भी प्रॉपर बोला। अगर तुम इस ब्रांच की बात करना चाहते हो तो 12 माइनस वी कर दो, उसको रहने दो। अच्छा ये बताओ मुझे, ये v माइनस क्या आएगा, इस करंट कर इसका बताओ, i3 का बताओ। क्यों? वो हाई पोटेंशियल से। अच्छा इसमें क्या नहीं मिला, इसमें 0 है ना, तो बस ये पूरा लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ 0 लिख दिया तो वहाँ 0 लिखने में क्या है, जब करंट यहाँ से यहाँ जा रही है तो मैं यही तो कह रहा हूँ, एक नोड से दूसरे नोड जाती है, प्रॉपर चीज ये है। ये तो अपन को बताया है कि यहाँ 12 हो गया, ये 0 हो गया, है ना, समझ रहे हो, ये 0 हो गया। अब ये बताओ, ये तो 3 ओम में, यहाँ तो होगा ही नहीं, यहाँ 0 होगा, यहाँ तक आएगी, क्या आएगी, यहाँ तक। तो ये एक्चुअलिटी ये है कि करंट एक नोड से दूसरे नोड पे जाती है। अगर करंट ये है तो हायर ये हो गया, लोअर ये हो गया, ये एक्चुअलिटी है, ठीक है। लेकिन हमने क्या बोला कि ये इक्वी पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट लगा के हमने कहा ये 12 है तो ये 12 है, और ये 0 0 यहाँ तीनों 0 कर दिए, तो हमने दो ही पॉइंट्स ले लिए, 12 और 0। लेकिन जब यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ है और यहाँ, तो फिर थोड़ा समझ में बाहर आ गया ना कि सर ये यहाँ बीच में कहाँ गई करंट, करंट यही है क्या, क्या यहाँ पहुंच नहीं रही क्या? वो प्रॉपर है बस, क्या क्या वो प्रॉपर है कि एक नोड से दूसरे नोड जाती है, तो करंट जो है वो यहाँ से निकल के यहाँ आ रही है, और इसका आपको क्या लेना है, सेकेंडरी, ये हमने लिया इससे। चाहो तो वो जो बताते हुए है सर वो है ना, ये कॉन्सेप्ट यही है, बाकी तो वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमें तो करंट की इक्वेशन ही तो लिखनी है भाई, यहाँ हमारे पास ऑप्शन नहीं था, यहाँ यही जानी है, यहाँ पे भी यही जानी है, तो यहाँ होना ही है, बट वहां हमारा ऑप्शन था कि V12 हमने वहां लिख दिया, है ना, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, तो ये I1 हो गया भाई, है ना, अपॉन रजिस्टर की वैल्यू क्या है 2, है ना, इक्वल्स टू I2, क्या इक्वल्स टू I2 करो, I2 क्या है, ये V माइनस 0 अपॉन क्या आ गया 4, ठीक है, ये क्या आ गया V अपॉन 4, तो ये 2V/4 क्या आ गया, 2V/4, V/2 आ गया, क्या आ गया V/2, इधर क्या हो गया माइनस V+12, है ना, 2 से 2 उड़ गया, है ना, माइनस V+12, तो ये क्या हो गया 2V इक्वल्स टू 12, तो V की वैल्यू 6 वोल्ट आ गई, है ना। जो करंट निकालना है वो निकाल लो, ये I3 निकालनी थी, तो I3 क्या है V/4, क्या V/4, तो V कितना था 6, 4, ये भी सेम है ना 3/2, ठीक है। तो टोटल क्या थी, 4 और 4 क्या थे, पैरेलल में थे, 2 हो गए, 2 और 2 4 हो गया था, है ना, 3 एम्पियर करंट थी, डेड रेट जा रही है, सही है 1.5, तो आप निकाल सकते। तो ये KCL लगा के आपने किया, ठीक है, इससे ज्यादा लेवल हमें देखनी नहीं है ना, तो ये हो गया KVL के। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके KCL के हैं भी नहीं है ना, मॉड्यूल में भी नहीं है, बस करंट है, आ रही है जा रही है, टोटल इनकमिंग करा, आउटगोइंग करा दो, ठीक है, मैं बहुत सारे करा सकता हूँ, है ना। देखो डायरेक्शन भी बनाई कीजिए। ये वाली, ठीक, ये वाली, ठीक, चलो। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ठीक है, एग्जाम्पल क्वेश्चन है, आपको सभी डायरेक्शन गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें केवीएल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए क्या देखना है, स्टेप नंबर फर्स्ट, हाउ मेनी लूप्स आर गिवन हियर। लूप्स मतलब क्लोज पाथ, कितने क्लोज पाथ है, कितने भाई, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, हो गया। सबसे पहले, है ना,
कितने क्लोज पाथ है 3, तो सबसे नंबर स्टेप फर्स्ट हो गए भाई, कितने नंबर ऑफ पाथ हो गए क्लोज पाथ 3, ठीक है। 3 बार इक्वेशन लिखनी है और तीनों इक्वेशन को मैच करना है, क्वेश्चन यही है, 3 इक्वेशन निकालो और उनको देखो कि कौन सी इक्वेशन सही होगी, ठीक है। तो सेकंड, जो करंट गिवन है, स्टेप नंबर सेकंड, जो करंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या मेंशन कर लो, पोलैरिटी ऑफ ईच एलिमेंट, एलिमेंट में किसकी, रजिस्टर की, बैटरी की तो ऑलरेडी हमें पता है, ठीक है। तो स्पेसिफाई द पोलैरिटी ऑफ ईच एलिमेंट, क्या स्पेसिफाई द पोलैरिटी ऑफ ईच एलिमेंट में कौन सा, रजिस्टर, किसके अकॉर्डिंग, जो उसमें करंट फ्लो हो रही है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू फ्लो ऑफ करंट एंड दैट ब्रांच। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ करंट I2 है ना। अगर करंट गिवन नहीं है उस अकॉर्डिंग तो हम खुद अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ अननोन्स हमें ध्यान रखने हैं, जितने नंबर ऑफ क्लोज पाथ होंगे अननोन वही रखने हैं। क्या यहाँ देख लें इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है एग्जाम्पल सही है ना, 3 ही अननोन है ना। देखो 1 I1 I2 I3 आई थिंक 3 ही अननोन है, ठीक है। 3 ही अननोन है तो नंबर ऑफ लूप जितने होते हैं क्लोज पाथ अननोन्स भी उतने ही होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं करेंगे आप भी, अगर आप खुद से अज्यूम करते हैं तो भी, ठीक है। चलो स्टार्ट करो। तो ये सबसे पहले ये प्लस ये माइनस हो गया कि नहीं हो गया भाई, ठीक है। प्लस माइनस हो गया, क्या हो गया, प्लस माइनस, ठीक है। ये करंट ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये करंट ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये करंट इधर जा रही है पॉजिटिव नेगेटिव, ये करंट नीचे जा रही है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। यहाँ आ गई सभी की पोलैरिटी आ गई, रजिस्टर की चाहिए थी वोल्टेज की हमें पता है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 कितने क्लोज पाथ 3, स्टेप नंबर 2 आपने पोलैरिटी अकॉर्डिंग टू करंट आपने बता दी। स्टेप थर्ड क्या होगा आपका, ठीक है। स्टेप थर्ड है, ठीक है, आप जो लूप की इक्वेशन लेंगे, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में लेंगे, एक ही डायरेक्शन में। तो मैं क्या ले रहा हूँ, क्लॉकवाइज, ठीक है ना। लूप में इक्वेशन जो क्लोज पाथ में जो इक्वेशन है ना 4 KVL कैसे चल रहे हैं अपन, क्लॉकवाइज, कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज। तीनों में एक जैसे ही चलेंगे, अलग अलग नहीं चलेंगे। चलो इधर ये इधर क्लॉकवाइज, ये इधर ये इधर, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है ना लूप नंबर ABC में, ठीक है। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से क्या ले रहे हैं, सेकंड पोलैरिटी। राइज ड्रॉप कॉन्सेप्ट क्या लेता है, सेकंड पोलैरिटी, डायरेक्ट सेकंड पोलैरिटी करो, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, -4 इंटू I2, ठीक है। इधर चलो तो ये -2, इसमें करंट क्या I2 प्लस I3, तो ये आ गया I2 प्लस I3, ठीक है। यहाँ आ जाओ सेकंड पोलैरिटी प्लस कितना है 10 वोल्ट, यहाँ सेकंड पोलैरिटी माइनस कितना है 1 इंटू I1, टोटल वोल्टेज किसके बराबर 0 के। तो इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो I1 को, ठीक है। तो I1 क्या है -I1, I2 कितनी हो रही -2 I2 और -6 I2 हो जाएगा, ठीक है। -2 I3, -10 उधर भेज दो, ये इक्वेशन 1 आ गई, माइनस माइनस हटा दो सब प्लस में आ जाएगी, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई। सेकंड इक्वेशन देखो बेटा, सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड किस में लगा रहे हैं, किसी भी दूसरे लूप में लगा लो, ठीक है। कौन सा ले लो, ये ले लो, कैसे क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो ADA क्या, ACDA, चलो यहाँ चलो इस डायरेक्शन में चल रहे हैं पर क्या, इस डायरेक्शन में। तो माइनस से प्लस क्या लेना है, प्लस लेना है भाई। सेकंड टर्मिनल 1 इंटू क्या I1, करंट क्या है I1। आगे चलो -10, इधर आ जाओ माइनस करंट रजिस्टर 2, करंट क्या है I2 प्लस I3 माइनस I1, क्या I2 प्लस I3 माइनस I1, ठीक है। यहाँ आ जाओ प्लस क्या, प्लस 4, करंट क्या है I1 माइनस I2 किसके बराबर होगा, जहां से स्टार्ट किया वहीं हो गया
पहुंच गए टोटल वोल्टेज 0 के बराबर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर दो, I1 की वैल्यू क्या है 1, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगी तो 3I1, यहाँ 7I1, क्या आ गया 7I1, ठीक है। I2 कितना आ गया भाई -2I2 और ये -4I2 तो -6I2। I3 देख लो, I3 कितना है -2I3, ठीक है। ये -10 उधर जाके +10 आ जाएगा, दोबारा चेक कर लो। I1 की वैल्यू क्या थी 1, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, +2I1 हो गया 3, 3 और 4 7, ठीक है। 3 पैरामीटर थे, ठीक है। I2 कितना है 4 और ये दोनों माइनस है तो 6 हो गया, ठीक है। इक्वेशन 2 ये आ गई। अब किसमें अप्लाई करेंगे लास्ट किसमें क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो बी डी सी में, बी डी सी बी जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पहुंच रहे हैं, इसमें केवीएल अप्लाई करेंगे। कैसे चल रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, चलो यहाँ से चले सेकंड पोलरिटी -5 है ना, क्या -5 प्लस से माइनस चल रहे ड्रॉप हो रहा है तो नेगेटिव, हम क्या ले रहे हैं डायरेक्ट सेकंड पोलरिटी राइट ड्रॉप से कॉन्सेप्ट से माइनस, यहाँ चलो ठीक है। ये क्या आ जाएगा पोलरिटी है माइनस से प्लस आ रही है +2, करंट क्या है I2 + I3 -I1, ठीक है। यहाँ ऊपर चलो ये क्या हो गया प्लस, तो ये प्लस क्या है 2I2 + I3 = 0। तो यहाँ क्या आ गया इक्वेशन, I1 को एक साथ लिख लो I2 I3 को, ये I1 कितना हुआ -2I1, I2 क्या हुआ 2 और 2 4I2, क्या आ गया 4I2, ठीक है। I3 कितना हो गया 2I3 है ना, एंड 2I3 4I3, ये -5 है उधर चल जाएगा तो 5 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ठीक है। तो ये मैच कर लेना है आपको तीनों इक्वेशन, ठीक है। तीनों इक्वेशन डिटरमाइन करनी थी, ठीक है। इक्वेशन में आंसर में आपके केवल एक चेंजेस हो सकता है, वो क्या है अगर इसको है ना आप इक्वेशन में ये प्लस हो जाए ये तीनों माइनस हो जाए, ठीक है, क्या अपोजिट साइन आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आंसर देख लो, ये भी आंसर होगा है ना, ठीक है भाई। यहाँ पे इक्वेशन में अगर ये आपके दोनों माइनस है ये दोनों प्लस है तो ये दोनों प्लस ये दोनों माइनस तो हो ही सकते हैं भाई, टोटल वोल्टेज 0 के बराबर होता है कि नहीं होता। अगर कोई भी इक्वेशन लिख दूं 2I1 + 4I2, ठीक है, -3I3 अगर 3 भी ले ले = 2 है ना, ये +2 है तो मैं इसको इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। ये दोनों माइनस ये प्लस ये भी माइनस लिख सकते हैं, लिख सकते हो -2I1 -4I2 + 3I3 = -2 आ सकता है, ठीक है। जो प्लस है माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दिया कैसे माइनस से, तो इक्वेशन ये चेंज हो जाती है, ठीक है। वैसे भी =0 होता है, क्या होता है =0 होता है, अगर हटा दो 2I1 -3I2 है ना माइनस =-2 =0, ठीक है। तो ये यहाँ है तो वहां जाने पर राइट साइड में ले जाओगे =0 तो क्या आ जाएगा -2I1 + 3I2 -2 क्या हो जाएगा +2 =0। तो साइन चेंज हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आंसर में। तीन इक्वेशन आई, 3 अननोन है, सोल्व करना बहुत बड़ा हो जाएगा। I1 I2 I3 की वैल्यू डिटरमाइन करना नहीं पूछेगा क्योंकि इसी क्वेश्चन में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। आपको इक्वेशन पूछा जा सकता है, चाहे ये लूप हो चाहे कोई सा भी लूप हो, इक्वेशन बनाने में कोई टाइम नहीं लगेगा अगर आपको स्टेप पता है तो।